नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम कल जो क्रियाएं पढ़ी थी पूरी उसकी एल्को एलो की 4 प्रकार की क्रियाएं पढ़ ली हमने। आज हम पढ़ेंगे एल्को एलो का जो विभेदीकरण होता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्को एलो को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि इनके अंदर ये प्राथमिक एल्को एल है, द्वितीयक एल्को एल है, तृतीयक एल्को एल है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक डालिए आज एल्को एलो का विभेदीकरण या एल्को एलो में विभेदीकरण। एल्को एलो में विभेदीकरण, एल्को एलो में विभेदीकरण। हालांकि कल 2 विधियां बता दी मैंने इसकी विभेदीकरण की। एक तो कौन सी बताई थी, ऑक्सीकरण, और दूसरी कौन सी बताई, विहाइड्रोजनीकरण। ये दोनों विभेद करने के लिए काम में ली जाती हैं। ठीक है ना, 2 आज बताएंगे। तो 4 विधियां हैं जिनके द्वारा हम एल्को एलो को विभेद कर सकते हैं अलग अलग रूप में। तो देखो कौन कौन सी हैं। उसमें से पहली जो विधि आती है इसमें वो है लुकास परीक्षण। लुकास परीक्षण पहली विधि कौन सी है, लुकास परीक्षण है। अब देखो इस लुकास परीक्षण को समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि लुकास क्या होता है। ये तो सबसे पहले मैं इसको देखूंगा कि लुकास अभिकर्मक क्या है। लुकास अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक देखो क्या होता है, पूछा जा सकता है कि लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो लुकास अभिकर्मक किसको कहेंगे, इसमें 2 चीजों का मिश्रण होता है। क्या होता है, एक तो होता है आपका शुष्क ZnCl2 प्लस दूसरा होता है सांद्र HCl का सममोलर मिश्रण होता है। सममोलर मिश्रण, तो ये दोनों का सममोलर मिश्रण होता है। इसी को हम कहते हैं लुकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसको, लुकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है ना। अब इस लुकास अभिकर्मक के आधार पे हम 1st डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री, ये जो एल्कोहल है इनको हम अलग अलग पहचानेंगे कि भाई ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक है। तो क्या होता है इसके अंदर कि जो लुकास अभिकर्मक होता है वो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों के साथ में भिन्न भिन्न गतियों से, क्या बोल रहा हूं मैं, भिन्न भिन्न गति से क्रिया करता है। यानी इनका जो टाइमिंग है 1st डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री, लुकास अभिकर्मक के साथ में एल्कोहलों की जो अभिक्रिया करने की जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के आधार पे इनको पहचानेंगे हम। कौन कितनी जल्दी क्रिया कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इसी के आधार पे इनको पहचान लिया जाता है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों को। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करना है हमें कि जो एल्कोहल, अच्छा ये क्रिया जो शीलता है इनकी कैसे होगी, ये चीज समझ में आई आपको। लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, शुष्क ZnCl2 प्लस सांद्र HCl का सममोलर मिश्रण जो होता है उसको हम कहते हैं लुकास अभिकर्मक। सममोलर का मतलब जिसमें दोनों के मोलों की संख्या क्या हो, समान हो, फिर मिक्सर कर दिया जाए, सममोलर मिश्रण कहलाता है। तो ये इस तरीके से ये सममोलर मिश्रण होता है। और मैंने बताया कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों का जो क्रिया करने का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के आधार पे हम इन तीनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, अलग अलग विभेद करेंगे उनको। ठीक, अब ये चीजें देखो होता क्या है, इसको मिटा रहा हूं मैं। होता क्या है कि जो आपका ये लुकास अभिकर्मक होता है इसकी विशेषता है, क्या विशेषता है कि ये एल्कोहलों में तो विलय होता है। जो आपके एल्कोहल होते हैं इन एल्कोहलों में विलय होता है। ठीक है ना। और लेकिन एल्कोहल और लुकास अभिकर्मक से बना जो मिश्रण होता है, जैसे आप बोलोगे घुल तो जाएगा, लेकिन जब ये क्रिया करता है तो क्रिया करने के बाद जो एल्किल हैलाइड बनता है इसमें RCl एल्किल क्लोराइड जो बनता है, ये जो एल्किल क्लोराइड है ये उस मिश्रण के अंदर एक धुंधलापन उत्पन्न करता है। हम कहें धुंधलापन उत्पन्न करता है। और इस धुंधलापन को हम केमिस्ट्री के अंदर एक टर्म्स देते हैं, या यूं कहते हैं एक शब्द देते हैं जिसको कहते हैं सफेद आविलता। क्या बोलते हैं इसको, सफेद आविलता कहते हैं इस धुंधलेपन को। जो कई बार होता है ना, आप पानी के अंदर देखते हैं थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है जिसमें आर पार दिखाई नहीं देता, ऐसे ही इसके अंदर धुंधलापन आता है। और इंग्लिश में इस सफेद आविलता को कहते हैं व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी।
व्हाइट टर्बिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये व्हाइट टर्बिडिटी उत्पन्न करता है, यानी धुंधलापन उत्पन्न करता है उसमें, और कितनी देर में धुंधलापन आएगा उसी के आधार पे अल्कोहलों का विभेद हो जाएगा। भाई जो जल्दी देगा वो थोड़ी देर में देगा या फिर देगा ही नहीं, इस आधार पे हम इनका विभेद करेंगे, ठीक। तो देखो अब मैं इसकी समीकरण लिखता हूँ, तो मैंने बता दिया इसमें आपको जो नोट्स अवेलेबल होंगे उसके अंदर थ्योरी लिखी हुई है कि लुकास अभिकर्मक होता क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है शुष्क ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम कहते हैं लुकास अभिकर्मक। क्लियर। इसके बाद में क्रिया कैसे करता है, और एक शब्द बताया मैंने जिसको व्हाइट टर्बिडिटी बोलते हैं, व्हाइट टर्बिडिटी, ठीक है, ये उत्पन्न करेगा, ये इसके अंदर आता है। अब देखो ये क्या होगा, किस तरीके से क्रिया करते हैं। सबसे पहले थर्ड डिग्री अल्कोहल, थर्ड डिग्री अल्कोहल, थर्ड डिग्री जो अल्कोहल होते हैं वो लुकास अभिकर्मक, इस लुकास अभिकर्मक के साथ में जब रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो इसके अंदर तुरंत धुंधलापन देते हैं। जैसे आपने इसमें डाला नहीं, मैं एक प्रयोग के रूप में आपको बता रहा हूँ। देखो ये एक बोतल है जिसके अंदर ये तृतीयक अल्कोहल डला हुआ है, आपने ऊपर से क्या डाला, लुकास अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक। अब जैसे आप लुकास अभिकर्मक डालेंगे, इसमें डालते ये कौन सा है, थर्ड डिग्री अल्कोहल है, तो इसमें डालते ही तुरंत धुंधलापन आएगा। ऐसा आएगा आपका, तुरंत इसमें व्हाइट टर्बिडिटी आती है, धुंधलापन हो जाता है। जो अल्कोहल था वो रंगीन था, वो धुंधलेपन में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या है कि बहुत जल्दी से इसने क्रिया किया। थर्ड डिग्री जो अल्कोहल होते हैं तुरंत क्रिया करते हैं। अब इसका समीकरण बिल्कुल सिंपल है ये, यानी जैसे आपने लुकास अभिकर्मक डाला, इसमें तृतीयक अल्कोहल के अंदर तुरंत धुंधलापन आएगा। तो अभिक्रिया देखो, थर्ड डिग्री अल्कोहल ले रहा हूं मैं, थर्ड डिग्री R से ले लेते हैं, कोई पर्टिकुलर उदाहरण नहीं करके। ये देखो ये R, ये R, ये R और ये OH, मैंने क्या डाला, लुकास अभिकर्मक, लुकास। तो इसमें लिख सकते हैं नीचे Cl2 प्लस में HCl, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है और ये शुष्क है, ठीक, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब जैसे आपने डाला क्या बनेगा, थर्ड डिग्री अल्कोहल बनेगा इसमें R और ये Cl। तो ये जो क्रिया है ये कैसे आ रही है, आपके आगे लिख देंगे तुरंत। कैसे आती है, तुरंत क्रिया आती है। और तुरंत क्रिया आने का मतलब कौन सा अल्कोहल है, थर्ड डिग्री अल्कोहल। समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल है। ऊपर जो लिखी है वही चीजें आपको याद रखनी है। क्रिया तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे कैसे लिखना है। थर्ड डिग्री अल्कोहल तुरंत जो है वो ऐसे इस लुकास अभिकर्मक के साथ में व्हाइट टर्बिडिटी देता है, तुरंत धुंधलापन आ जाता है, ठीक। इसके बाद में दूसरा 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल लिख दिया। और 2 डिग्री अल्कोहल में जैसे आप लुकास अभिकर्मक डालेंगे, ये 5 मिनट का समय लेगा। कितनी देर लेता है ये, 5 मिनट बाद व्हाइट टर्बिडिटी आती है, यानी धुंधलापन इसमें कितनी देर में आएगा, 5 मिनट में आएगा। तो क्रिया वही है, केवल बस आपको क्या करना है, यहाँ पे H लगा देना है। 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, कौन सा है, 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। और ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो जैसे इसमें क्रिया करेगा ये सेम है, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। और इसमें कितनी देर का समय लगा, आप आगे लिखेंगे, इसमें 5 मिनट लगती। कितनी देर लगती है इसमें, 5 मिनट का समय लगता है। नीचे लिख देना इधर, या वो आगे नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर। इसके बाद में आता है थर्ड डिग्री का, फर्स्ट डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे ये फर्स्ट डिग्री। समझ में आ रही है ये बात, लिख लेना इसको, ठीक है ना। और फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में क्या है कि इसके अंदर देखो, पहले ने तुरंत क्रिया दी, दूसरे ने 5 मिनट का समय लिया। अब जो तृतीय फर्स्ट डिग्री अल्कोहल होता है, ये क्या करता है, कमरे के ताप पर कोई रिएक्शन नहीं है, यानी कमरे के ताप पर क्रिया नहीं होती है। और कमरे के ताप पर अगर क्रिया नहीं हो रही है, इसका मतलब धुंधलापन नहीं आ रहा है, तो ये धुंधलापन देगा ही नहीं, तो तीनों अल्कोहल अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी जगह आप लिख सकते हैं फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। तो क्या ले लेंगे हम, R और ये CH2 और ये OH। ये जैसे इसके साथ में क्रिया करेगा तो कोई क्रिया हो नहीं रही है कमरे के ताप के ऊपर, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन, आगे लिख देंगे कोई क्रिया नहीं, ठीक है ना। इसमें कोई क्रिया नहीं होती है, कितने भी समय तक इसको आधा घंटा 1 घंटा रख लो, कोई धुंधलापन नहीं आएगा। तीनों समझ में आ गई, तीनों क्रियाएं हैं। बिल्कुल एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, लुकास अभिकर्मक किसको कहते हैं और ये परीक्षण कैसे देता है। थर्ड डिग्री तुरंत, 2 डिग्री 5 मिनट का समय, और फर्स्ट डिग्री जो होता है उसमें कोई क्रिया नहीं होती है कमरे के ताप के ऊपर, ठीक है। ये इनकी क्रियाशीलता के आधार पे है, इसीलिए क्रिया नहीं देता है। तो ये हमारा
थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहलों को विभेद करने का परीक्षण है। कौन सा परीक्षण? लुकास परीक्षण कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या होगा। इसके बाद दूसरा जो परीक्षण आता है अल्कोहलों में विभेद करने के लिए, वो इंपोर्टेंट है, ये विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि काफी इंपोर्टेंट समीकरण है ये। पहले ये भी इंपोर्टेंट ही है, प्राथमिक पहले वाले भी, लेकिन इसमें थोड़े रिएक्शन ज्यादा है, इसलिए इसको इंपोर्टेंट मानते हैं थोड़ा सा। तो ये विक्टर मेयर विधि है। इसमें ये विक्टर नामक वैज्ञानिक था, उसने ये विधि विकसित की है, उसी के नाम पे विक्टर मेयर विधि ये पड़ गई है। और इसमें भी फर्स्ट डिग्री, 2 डिग्री, थर्ड डिग्री अल्कोहलों का आप विभेद कर सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं उनको। देखो कैसे पहचाना जाएगा, तो उसको देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, मैं तीनों को एक बार कंबाइंड लिख रहा हूँ ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ ऊपर से, और तीनों एक साथ चलेंगे इसके अंदर, थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री। देखो यहाँ तो लिखना है आपको फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, दिखाई दे रहा है, ठीक। इसके बाद यहाँ लिखना है 2 डिग्री अल्कोहल, और थोड़ा सा आगे और लिख देता हूँ, यहाँ है थर्ड डिग्री अल्कोहल। दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, हाँ तीनों दिख रहे हैं, ठीक है। तीनों की आप ऐसे लाइन खींच लो, इसी से तीनों का विक्टर मेयर विधि के द्वारा क्या हो जाएगा, विभेदीकरण हो जाएगा, ठीक। अब शुरुआत करते हैं। पहले प्राथमिक जो अल्कोहल होते हैं, इन सभी में तीनों के अंदर एक जैसा ही फंडा है, बिल्कुल एक जैसे, एक ही समान होगी क्रिया, वही चलेगी तीनों में। तो सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल लेता हूं मैं R, और ये CH2 और ये OH, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, ठीक। दूसरा 2 डिग्री लिया मैंने R, और ये H, और ऊपर R लगा दिया, और ये OH, ये 2 डिग्री हो गया। और थर्ड डिग्री 3 R कर दो, ये R, ये R, और ये R, और ये OH। क्लियर दिखाई दे रहा है। अब देखो सबसे पहले क्या करवानी है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन के साथ में अपचयन करवाना है इनका सबका। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे इधर तो लिखेंगे लाल फास्फोरस और I2 की उपस्थिति में क्रिया, ये भी यही सेम ऐसे कैसा, लाल फास्फोरस प्लस में I2 के साथ में क्रिया, ये भी यही है, लाल फास्फोरस और I2 के साथ में क्रिया है, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा सर, इसे जैसे ही इसके साथ में 2 अणु आयोडीन के काम में ले जाएंगे, तो यहाँ पे आयोडीन OH जो समूह है वो आयोडीन से प्रतिस्थापित हो जाएगा, और एल्किल आयोडाइड बनेंगे, सब में क्या बनेंगे, एल्किल आयोडाइड। तो देखो ये तो बनेगा R, और ये CH2, और ये I हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा R, और ये ऊपर R, और ये H नीचे लिख रहा हूं मैं इसको, और ये I। इसके बाद में ये देखो ये R, ये R, और ये R, और ये I दिख रहा है सबको। पहले पद में क्या किया मैंने, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन के साथ में अपचयन करवाया सबका, तो एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब इसके बाद में क्या होगा, एल्किल आयोडाइड जैसे बनता है, अब इसकी क्रिया करवानी है AgNO2 के साथ तीनों में। देखो यहाँ Ag और ये NO2, इसमें भी आप लिख देंगे AgNO2, और इसमें भी लिख देंगे AgNO2, तीनों में लिख दिया। क्या करना है, आयोडीन को Ag के साथ में भार करना है, और नाइट्रोजन समूह इसमें प्रवेश करवाना है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, AgI, सब में ऐसे कैसा है, तो ये क्या हो जाएगा R, और ये CH2, और ये NO, ठीक, और ये R, और ये R, और ये H, ठीक है, और यहाँ पे NO2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये सेम, ये R, ये R, ये R दिखाई दे रहा है, हाँ, और ये NO2। माइनस क्या हुआ है वो हम लिख देंगे, माइनस यहाँ हुआ है AgI, इस सब में क्या हुआ है माइनस AgI, लिखने की जरूरत नहीं है, जो सह उत्पाद होता है इसको AgI, इसमें से माइनस हुआ है, बाहर निकाल दिया सब में। इसके बाद में क्या करना है, अब आपको ये जो एल्किल नाइट्रो एल्केन जो दिखाई दे रही है आपको, इन सभी में आपको क्या करना है कि आगे क्रिया करवानी है किसकी, HNO3 के साथ में क्रिया करवानी है, HNO3, इसके साथ में HNO3, तीनों की देखो HNO3, और यहाँ भी क्या आ जाएगा HNO3, दिख रहा है। अब इससे नीचे का आप लोग पहले यहाँ तक उतारे, उसके बाद में मैं आगे बताऊंगा कि इसमें होगा क्या। फिर से रिपीट करवा रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहलों को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन के साथ में अपचयन किया,
एल्किल आयोडाइड बनाया, एल्किल आयोडाइड से नाइट्रो एल्केन बनाई और नाइट्रो एल्केन की क्रिया करवानी है HNO3 के साथ में। एक बार देखें सभी और इसको लिखने की रफ कॉपी में लिखने की कोशिश करें। हालांकि थोड़ी सी लंबी समीकरणें हैं लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से देखो याद हो जाएगा। ट्रिक है सीधी सीधी, आयोडीन के साथ में क्रिया है। पहले इसको लाल बनाओ, लाल से फिर इसको सिल्वर मतलब चांदी से क्रिया कराओ इसकी, और उसके बाद में HNO3 के साथ में क्रिया करवानी है सबकी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब मैं मिटा रहा हूँ नीचे वाले से ऊपर वाले से मिटा रहा हूँ ताकि मैं ऊपर वाला लिख दूंगा। यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है, देखो इसके नीचे की क्रिया लिख रहा हूं मैं। सब में इसमें जल निकलेगा -H2O, इसमें भी क्या निकलेगा -H2O। कैसे निकलेगा वो देखना है, मैं यही बता रहा हूँ इसको। HNO3 को चलो ऊपर लिख देता हूँ, ये R और ये CH2 और ये NO2। ठीक, इसकी क्रिया करवानी है आपको HNO3 के साथ। अब HNO3 को कैसे बनाना है, देखो ऐसे लिखना है कि ऑक्सीजन जो है इस तरफ आ जाए। देखो ये नाइट्रोजन और ये OH और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें से 2 हाइड्रोजन यहाँ से ले और 1 ऑक्सीजन इधर, ये जल निकाल दो इसमें से। निकल गया। सेम ऐसे इसमें करना है। देखो ये R और ये R और ये नीचे H लिखा है और ये NO2 और मैंने क्या लिया HNO3। तो अब की बार OH को इस तरफ कर दो। देखो ये HO और ये N डबल बॉन्ड। अब की बार एक H है ना आपके पास, तो OH ले लो इसमें से। अच्छा इसमें कोई है क्या, इसमें कुछ नहीं है। R और ये R और ये NO2 और इसकी क्रिया किसके साथ में HNO3। अब इसमें ना तो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए इसमें कोई क्रिया नहीं होगी। सबसे सिंपल तो यही हो गया। इसमें कोई, मैं नीचे वाला बता रहा हूँ, देखो इसके अंदर तो कोई क्रिया नहीं। ठीक है, और यहाँ देखो क्या क्या क्रिया होती है। इसमें से जल का अणु बाहर आते ही ये जोड़ना है इसको सीधा, ये R और ये C डबल बॉन्ड, ऐसे कैसा, ये नाइट्रोजन और ये OH और ये NO2 जुड़ गया। इसमें क्या जोड़ना है, ये नाइट्रोजन जोड़नी है R, ऊपर R, ये NO2 और नीचे क्या जोड़ना है N और डबल बॉन्ड, और यहाँ कोई क्रिया हो नहीं है। ठीक, देखो इसको समझ में आई। जल के माइनस क्या हुआ है, इसमें से H2, इसमें से भी क्या हुआ है H2। ठीक है, आगे अब बना क्या है, देखो यहाँ तक तो क्या था, ये नाइट्रो एल्केन। क्या था ये प्राथमिक नाइट्रो एल्केन, ये द्वितीयक नाइट्रो एल्केन, ये तृतीयक नाइट्रो एल्केन। लिख लेना नाम, एक का लिख रहा हूं मैं। ये देखो ये क्या है, प्राथमिक नाइट्रो एल्केन। ठीक है, ये 2 डिग्री, ये 3rd डिग्री। ठीक, अब यहाँ क्या बना है, देखो ये जैसे ही NO2 इसमें जुड़ा है, इसको कहते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। तो नाम लिख लो इसका, नाइट्रोलिक अम्ल। क्या बना है ये, नाइट्रोलिक अम्ल। और ये जो बना है ये सूडो नाइट्रॉल, ये बना है आपका सूडो नाइट्रॉल। ये सूडो नाइट्रॉल बना है, ये नाइट्रोलिक अम्ल बना है। इसमें कोई क्रिया हुई नहीं, ये तृतीयक है, नाइट्रो एल्केन ही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद में क्या करना है, तीनों में इससे नीचे का, ये देखो आगे, ये अब इसमें डालना है आपको NaOH। क्या डालना है, NaOH तीनों में। यहाँ भी क्या डालना है NaOH और यहाँ भी क्या डालना है NaOH। ठीक है, जैसे इसमें NaOH डालेंगे, अब ये आपको 3 तरीके के इसमें कलर दिखाई देंगे। देखो कैसे दिखाई देंगे, यहाँ पे इसमें जैसे इसके अंदर हमने NaOH डाला तो यहाँ जो OH है और ये जो OH है, इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाएगा। देखो चाहे तो आप यहाँ से H और यहाँ से क्या हो गया OH, तो क्या बन गया आपका H2। ठीक है, तो जैसे ही इसमें से H2 जाता है तो ये बनाएगा R और ये C डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से देखो आगे क्या जुड़ जाएगा, ये O और ये Na। ठीक, और इधर ये NO2। ये जो यौगिक बना है, इस यौगिक के कारण से इसका जो रंग होता है वो लाल रंग आता है। कैसा रंग देगा ये, लाल। दिख रहा है नीचे, हाँ, ये कैसा रंग देगा, लाल रंग दिखाई देगा। ठीक, इसके बाद जैसे इसमें आप NaOH डालोगे तो ये इसके साथ में क्रिया करके नीला रंग देगा। कैसा रंग देगा, नीला रंग। अच्छा, इसमें ऊपर कोई क्रिया हो नहीं रही थी, तो NaOH जैसे आप डालोगे इसमें, ये रहेगा आपका रंगहीन।
कैसा रहेगा? रंगहीन। ठीक है, समझ में आई बात? थोड़ी सी लंबी जरूर है क्रिया, लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आपको याद रह जाएगा। अब याद रहने का मतलब ये है कि आप लोग इसको एक दिन में याद नहीं होगा, ये सोचो ये एक दिन में याद हो जाए, एक दो बार देखेंगे इसको बार बार क्रियाओं को तब याद होती है। तो मैं आपको एक बार रिपीट करवा रहा हूँ जो हमने लिखा है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट डिग्री एल्कोहल में मैंने लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्या करवाया? उतार लेना इसको। क्या करवाया? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में इसको क्या करवाया मैंने? अपचयन करवाया। शाबाश। तो अपचयन करवाने से क्या बना? एल्किल आयोडाइड। और एल्किल आयोडाइड की किससे क्रिया करवाई? AgNO2 के साथ। तो AgNO2 के साथ में क्रिया होने से क्या बना? नाइट्रोएल्केन। फर्स्ट डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री। ठीक है, और नाइट्रोएल्केन से फिर आगे का ये HNO3 के साथ में क्रिया करवाई तो क्या बनाया? जैसे HNO3 की नाइट्रोलिक अम्ल और इसमें सूडोनाइट्रोल बना, और इसके अंदर कोई क्रिया हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है इसमें? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, और जैसे नाइट्रोलिक अम्ल बना है, इसकी फिर आगे आप क्रिया करवाएंगे किससे? NaOH से, यानी थोड़ा सा इसमें NaOH डालना है, और NaOH डालते ही इसमें लाल रंग आ जाए तो हम कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल है। कैसा है? प्राथमिक। और यदि उसमें NaOH डालते ही नीला रंग आया तो मैं कहूँगा 2 डिग्री अल्कोहल है। और यदि उसमें कोई रंग नहीं आया है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था, तो उसका मतलब रंगहीन अगर वो रहेगा तो वो कौन सा अल्कोहल है? 3rd डिग्री। कौन सा अल्कोहल है? 3rd डिग्री। अब इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। क्या है कि आप लोग अगर समझें, जैसे मान लो ये होती कैसे, उपयोग में कैसे ली जाएगी। सबने लिख लिया ये, ठीक है, समीकरण आप लोग उतार लेंगे, मैंने उसमें नोट्स में भी दे रखा है। तो देखो आगे अब क्या करना है, मैं आपको एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ कि भाई ये काम कैसे करेगी, क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि भाई ये काम कैसे कर रहा है और कैसे इसमें अलग अलग हो रहे हैं, तब क्या पता लगेगा। जैसे आपको ये 3 बोतलों में या 3 बीकर के अंदर आपको अल्कोहल देगी, ये ए बोतल, ये बी बोतल और ये सी बोतल। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अलग समीकरण तो बताइए। इन तीनों बोतलों को आपको दे दिया जाए, फिर आपसे कहे कि बताओ इनमें से ए बोतल में कौन सा अल्कोहल है, बी में कौन सा है, सी में कौन सा है। तीनों अल्कोहल डाल रखे हैं, मुझे पता नहीं है इस बोतल में कौन कौन से अल्कोहल है। तो यहाँ पे जैसे आप इसके अंदर शुरू करेंगे तो 2 तरीके हैं, या तो लुकास परीक्षण कर लो, और अगर लुकास परीक्षण नहीं करते हो तो विक्टरमेयर विधि अपना लो। हालांकि सरल कौन सी है? लुकास अभिकर्मक है। तो अगर मैं इस बोतल के अंदर लुकास अभिकर्मक डालता हूँ, ZnCl2 और HCl का मिश्रण अगर इसमें डालते हैं, यदि इसमें तुरंत धुंधलापन आ गया, डालते ये धुंधला हो गया, वाइट जो बिल्कुल रंगहीन था पानी जैसा, वो धुंधला हो जाता है, मैं कहूंगा ये 3rd डिग्री अल्कोहल। कौन सा था? 3rd डिग्री अल्कोहल। समझ में आया? और सपोज करो मैंने इसमें डाला लुकास अभिकर्मक, ये लिख दिया लुकास, और इसके अंदर जो है आपने डाला, और डालने के बाद कोई क्रिया नहीं, आपने 5 मिनट 10 मिनट रख लिया, कोई क्रिया नहीं हो रही है, रंग ही नहीं ऐसा, तो इसका मतलब मैं कहूंगा इसमें कौन सा अल्कोहल है? 1st डिग्री, क्योंकि वो धुंधलापन नहीं देता है 1st डिग्री। और बच कौन सा गया? अब आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं कह दूंगा 2 डिग्री है। कौन सा है? 2 डिग्री। क्लियर? ऐसा ही विक्टरमेयर में है। विक्टरमेयर में 3 बोतल आपको दे दी है, फिर कहीं बताओ इसमें 1st डिग्री 3rd डिग्री कौन कौन से अल्कोहल है। तो आपको यही करना है, पहले इसमें आयोडीन के साथ में इसका अपचयन करवाना है, फिर उसके बाद में AgNO3 के साथ में क्रिया है, फिर उसके बाद में इसकी आपकी HNO3 के साथ में क्रिया है, फिर NaOH डालना है। यदि इसमें लाल रंग आ जाए, कौन सा आ जाए? लाल रंग, तो मैं कहूंगा 1st डिग्री था ये। कौन सा था? 1st डिग्री। और इसमें नीला रंग आएगा तो मैं कहूंगा इसमें कौन सा था? 2 डिग्री, और इसमें ही अपने आप बच गया 3rd डिग्री का। क्लियर? ये आज का है। बाकी अब कल हम जो व्यावसायिक अल्कोहल हैं, और इसके अलावा 2 विधियां और कौन सी हैं? विहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण, वो भी विभेदीकरण की विधियां हैं, कल बता दी थी मैंने, ये 2 ये होगी। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं।